ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद मैं आपके सामने यूएससीएम में पार्ट 2 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस का यूनिट 6 बेटे फॉरेन एक्सचेंज की बातें करने आया हूं। मैंने इसमें ह्यूज डिटेल्ड लेक्चर्स प्रिपेयर किए, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कहीं मिठाई की दुकान में जाएं तो आप मिठाई खाने से पहले थोड़ा सा उसका टेस्ट करते हैं। तो मैंने I have already uploaded huge number of videos in regard to foreign exchange because for CMA USA examination nowadays they are more asking towards foreign exchange। और जब से ट्रम्प साहब जीत गए हैं, सेकंड टर्म आ गए हैं, वो बेटे बिजनेस की बातें कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट की बातें हो रही है। तो मैं आज आपके सामने एक बात ये करने जा रहा हूं कि फॉरेन एक्सचेंज अलग से भी आप इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इट इज अ ह्यूज फील्ड, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, यूनिट 6 में न्यू सिलेबस के हिसाब से सितंबर 2024 से अक्टूबर 25 तक के बेसिस में फॉरेन एक्सचेंज को उन्होंने सेक्शन बी में यूनिट 6 में दे हैव गिवन ह्यूज इंपॉर्टेंस। बिकॉज अगर आज आप कोई भी डील करते हैं, इफ आई परचेज टुडे, मैं एज ए इंडियन, इफ आई एज ए इंडियन गवर्नमेंट, इफ आई बाय समथिंग फ्रॉम गल्फ पेट्रोल, आई हैव टू पे इन डॉलर्स। मतलब मैं अगर चाइना से कुछ ट्रेड करता हूं, गल्फ से करता हूं, अफ्रीका से करता हूं, यूएसए से करता हूं, बेटे डॉलर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, इसीलिए इतना बवाल मचा हुआ है। तो फॉरेन एक्सचेंज, मैं कहता हूं डॉलर की जगह चाइनीज युआन आ जाए या कोई और दूसरी भी करेंसी आ जाए, स्टिल यू शुड नो what are the basic rules of foreign exchange, how to calculate different types of quotations, what is forex mathematics, what is foreign exchange risk, how to hedge that foreign exchange risk. As a management accountant, as a USA CMA, you have to work with closely with your top level management, and you have to see that how much exposure is there. आप देख रहे हैं मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी डॉलर रुपी का रेट चेंज हो रहा है, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज, वी हैव ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, वी हैव यूरो, वी हैव स्विस फ्रैंक। तो इन सब का ज्ञान होना जरूरी है। मैंने इसके ज्ञान के लिए यूनिट 6 में 15 से 16 लेक्चर्स ह्यूज बिगिनिंग से एंड तक बताए हैं। आज आपके सामने मैं बस इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर, ये यूनिट 6 आपने छोड़ के नहीं जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कंसेप्ट्स। मैं अब एक आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट इंट्रो वीडियो। जब मैंने लेक्चर्स लिए थे तो एक इंट्रो वीडियो बनाया था कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक, and what are the three questions why we want to do forex arithmetic, what are the types of risk which are involved in foreign exchange, and how to do hedging which is there in unit 6। 3 क्वेश्चंस है। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस में महारत हासिल कर लें तो बेटा किसी भी बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। बिकॉज उसमें मैंने बेसिक बातें बताई है, बेस करेंसी की बातें की, कोड करेंसी की बातें की, डायरेक्ट कोटेशन की बातें की, इनडायरेक्ट कोटेशन की बातें की, बिड रेट की बात की, आस्क रेट की बात की, स्पॉट रेट की बातें की, फॉरवर्ड रेट की बात की। मतलब मैंने A to Z सब एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने की कोशिश की। और इस बात का चैलेंज है, आप मेरा फॉरेन एक्सचेंज का वीडियो देख लीजिए, जो 6, 7, 8, 9, 10 वीडियोस मैंने प्रिपेयर किए हैं, और इस दुनिया में किसी का भी देख लीजिए, मैं वर्ल्ड की गारंटी देता हूं दोस्तों, मैंने जो बताया होगा आपको ज्यादा समझ आएगा, बिकॉज मैंने उसकी लॉजिकल रिलेशनशिप दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि इफ आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, मुझे कुछ भी खरीदना है ना, तो एक चीज बाय करते हैं और एक चीज सेल करते हैं, ऐसा ही होता है। जब मुझे कुछ बाय या सेल करना हो, जैसे आपको आम खरीदने हैं तो आप मैंगो बाय करेंगे और पैसे देंगे, इंडियन रुपीस देंगे। सिमिलरली इफ यू वांट टू बाय डॉलर्स, तो यू विल एक्सचेंज बिटवीन रुपीस। आपका एक्सचेंज होगा रुपी से और डॉलर्स के बीच में। इसमें एक करेंसी, एक कमोडिटी, एक आइटम बाइंग होगी और दूसरी सेलिंग होगी। अच्छा आप मुझे बताओ, इंडिया में आप रहते हो, आपको ज्यादा बात ये समझ आती है या आपको ये वाली बात समझ आती है? दोनों बातें एक ही हैं। आपको मैं कह रहा हूं दोनों बातें एक ही हैं। आप ऐसा बता दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। अज्यूम कर रहे हैं कि 80 रुपीज इज इक्वल टू $1, ज्यादा समझ आ रहा है? या
मैं अज्यूम करता हूं 1 रुपी इज इक्वल टू, एक सेकंड के लिए मैंने कैलकुलेशन है कि 0.05 ऐसा मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, डॉलर ज्यादा समझ आ रहा है। अगर आप इंडिया में रहते हो, इफ यू आर एन इंडियन, तो बेटे आप, बड़ी सिंपल सी बात है, बचपन से आपने ये बातें देखी हैं, ये कोटेशन आपको डायरेक्टली समझ आ रही है। इसका मतलब हम कहेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 80 रुपीज इज इक्वल टू $1 इज अ डायरेक्ट कोटेशन। मैंने डायरेक्टली आपके लिए बनाई। यही चीज जो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं अमेरिकन के लिए, यूएसए के लिए, वहां के लोगों के लिए इनडायरेक्ट कोटेशन होगी, क्योंकि उनको समझने में दिक्कत आएगी। जैसे मैंने कहा नीचे, जैसे मैंने कहा जी ये डायरेक्ट कोट है और ये इनडायरेक्ट कोट है, दैट इज डायरेक्ट कोट एंड दिस इज इनडायरेक्ट कोट। नीचे मैंने लिखा 1 रुपीज इक्वल टू 1/80 रुपीज। बात दोनों एक ही है। मैंने नीचे लिखा 1 रुपए में इतने 0.02, 0.05, 0.06, मैंने कैलकुलेटर नहीं किया, आप कर लेना, इतने डॉलर्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा ना आपको अटपटा लगेगा नीचे वाली बात में और थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऊपर वाली बात में। इट मींस जो बात आपको जल्दी अच्छी लगती है एज एन इंडियन, तो इंडिया के लिए वो डायरेक्ट कोट है और जो बाकी कंट्रीज के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए इनडायरेक्ट कोट है। बेटा आपको पता है कुछ ऐसी करेंसीज हैं जिसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे इंडिया में INR, इंडियन करेंसी के लिए INR, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के लिए GBP, यूरो के लिए EUR, पता है ना आपको, जापानीज येन के लिए JPY। तो ये सभी बातें मैंने लॉजिकली एक एक बात को क्लियर करते 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 बताई हैं। एंड दोज वीडियोज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन यूट्यूब ऑल्सो। तो इवन इफ आपने मेरा कोर्स बाय नहीं किया, कोई बात नहीं। प्यार ये थोड़ी है कि आप कोर्स बाय करेंगे तभी मैं प्यार करूंगा, नहीं। तो आप उनको YouTube से देख सकते हैं। मेरा खाली कहने का मतलब आपसे ये है कि दोस्तों इसमें बड़ी सारी ऐसी बातें हैं जो आपको डिस्कस करनी है। मैंने अभी खाली एक ही बात बताई, डायरेक्ट कोट, क्योंकि दुनिया अमेरिका से चल रही है और अमेरिका सबको रूल करती है। तो मैं ये डायरेक्ट कोट या इनडायरेक्ट कोट अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा। If Americans can directly understand the foreign exchange quotation, then it is a direct quote for Americans. For example, मैं कहता हूं $1.2 is equal to 1 pound, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो ये डायरेक्ट कोट है यूएसए के लिए एंड इट इज इनडायरेक्ट कोट फॉर यूरोपियंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? बेटे मैंने बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स प्रिपेयर की है, मैं अभी क्या बताऊं आपको इतनी छोटी सी चीज में, जैसे डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट है ना। मैंने यहां पर लिखा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। जैसे इंडिया में है तो इंडिया की होम करेंसी INR है, यूएसए में है तो यूएसए की होम करेंसी USD है, यूरोप में है तो यूरोप की होम करेंसी GBP है, यूरो है, जापान में तो जापान की होम करेंसी JPY है, स्विट्जरलैंड में तो स्विट्जरलैंड की होम करेंसी स्विट्जरलैंड क्रोना है, इटली में तो इटली का लीरा है, चाइना में तो चाइना का युआन है। आई थिंक आप समझ रहे हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं वो हमारी होम कंट्री हुई, उसकी जो करेंसी है वो होम करेंसी है। तो डायरेक्ट कोड का मतलब मैंने क्या लिखा है, एक हल्का सा ट्रेलर दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे मैंने अभी कहा 80 रुपीज इज इक्वल टू $1 और 110 रुपीज इज इक्वल टू 1 पाउंड। इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, जो होम करेंसी है उसको पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये रटना नहीं है, लॉजिकली मैंने बड़ा प्यारा प्यारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और पूछना है, मेरे से कनेक्ट होना है ना, तो आप मेरे टीम मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि मेरे से डायरेक्टली ज्वाइन करें, क्योंकि सितंबर 24 ऑनवर्ड्स अगर आप ध्यान से देखें तो दे हैव इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज क्वेश्चंस, यू नो, एंड इवन इन द सपोर्ट पैकेज अगर आप चेक करें, और इसके बाद जैसे ही ट्रम्प साहब अब दूसरे टर्म में जीत चुके हैं, क्योंकि मैं वीडियो ये 15-20 नवंबर को बना रहा हूं। तो दोस्तों इन सारी बातों के साथ मैं कहता हूं फॉरेन एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। सीएम में यूएसए पार्ट 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेक्शन B कॉर्पोरेट फाइनेंस, यूनिट 6 इंटरनेशनल फाइनेंस, उसका नाम इन्होंने दिया। बेटे क्रॉस रेट, बेटे स्वैप रेट, बेटे स्वैप पॉइंट्स, बेटे मैं कहता हूं A to Z आप मेरे लेक्चर्स करें, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।